जय श्री राधे, आराध्य राधे। तो देखिए, कल से सुबह से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। अतः जो पितृ तर्पण की श्रेणी में हों उन्हें पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। वैसे हर दिन पितृ तर्पण होना चाहिए। पितृ देवार्चनम तथा जैसे नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके हम संतुष्ट होते हैं, दैव पूजन करके प्रसन्नता होते हैं, उसी प्रकार से नित्य प्रति पितरों का तर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कर पाते कोई बात नहीं है। अमावस्या के दिन हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। वह भी नहीं कर पाते तो पितृपक्ष में 16 दिन अवश्यमेव वेदोक्त विधि के द्वारा पितरों का तर्पण करें। तो मैं यहाँ आपको एकदम सरल विधि बताने जा रहा हूँ। वेदोक्त रीति से सरल विधि से आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करके भगवान का पूजन करके तदुपरांत माथे पर तिलक आदि लगा करके चोटी बांध के पवित्रीकरण करें। दाहिने हाथ के अनामिका के मध्य पोर में 2 कुश की पवित्री, बाएं हाथ के अनामिका के मध्य पोर में 3 कुश की पवित्री पहने एवं त्रिकुश 3 कुश हाथ में लेना चाहिए और हाथ में लेकर के संकल्प करें। अध्याय श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके वैसे नदी तालाब जलाशय आदि पर जाकर तर्पण किया जा सकता है। संभव नहीं तो यथासंभव जो हो घर पर ही तर्पण प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अर्घ्य पात्र में जल डाल करके सर्वप्रथम देवताओं का और दिव्य मनुष्यों का तर्पण। तो प्रथम तो पूर्व को मुख करके पूर्वाभिमुखम हो करके देव और ऋषि तर्पण करेंगे। पूर्व को मुख करके और पूर्वाभिमुखम हो करके सभ्य होकर देवताओं का तर्पण करें। दाहिने घुटने को जमीन पर टेक लें, मोड़ लें। तदुपरांत 3 कुश हाथ में लेकर के अर्घ्य पात्र में थोड़े से चावल डाल दें। देवान ब्रह्म ऋषिश्चैव तर्पयेत् अक्षतोदकैः। देवान ब्रह्म ऋषिश्चैव तर्पयेत् अक्षतोदकैः। थोड़े से चावल डाल करके और कुशा हाथ में लेकर के तर्पण करें। और तर्पण कैसे करें? कुशाग्रेसो सुरांश तर्पयेत्। कुशा के अग्रभाग से हम देवताओं का तर्पण करें। सबसे पहले देव तर्पण। कितने अंजलि डालने हैं? एक अंजलि में देवान, एक अंजलि देवताओं के लिए। गाय के श्रृंग के जितना ऊपर उठा करके ऐसे और फिर तृप्यताम बोलेंगे। वैसे 29 बार देवताओं का तर्पण होता है। अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन इस सरल विधि में आप एक मंत्र से ही 29 बार तर्पण कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्रप्यताम ब्रह्मास्त्रप्यताम ब्रह्मास्त्रप्यताम, इस प्रकार से 29 बार उच्चारण करके आप
देवताओं का तर्पण कर सकते हैं। पूर्व को ही मुख किए ऋषियों का तर्पण। और इसी तर्पण में आपको ऐसे ही करना है जैसे देवताओं का तर्पण कर रहे हैं। 10 बार ऋषियों का तर्पण। तो अलग अलग नाम से तर्पण होता है, परंतु इस सरल विधि में आप नारदस तृप्यताम नारदस तृप्यताम नारदस तृप्यताम इस प्रकार कही करके 10 बार और पूर्व को ही मुख के ऋषियों का भी तर्पण कर सकते हैं। अब आपको उत्तराभिमुखम होना है और उत्तराभिमुखम होकर के दिव्य मनुष्यों का आपको तर्पण करना है। अर्घ पात्र में थोड़े से जौ डाल लें और कुसा को मोड़ करके मध्य भाग से दिव्य मनुष्यों का तर्पण करें। अब दिव्य मनुष्यों के लिए तर्पण जब कर रहे हैं तो ना तो सव्य न अवशव्य, सीधे सुखासन से बैठ करके या पद्मासन से बैठ करके और कुसा को मोड़ करके मध्य भाग से और दिव्य मनुष्यों को तर्पण करना। देवताओं के लिए एक मंजलिम देवान और इन दिव्य मनुष्यों के लिए सनकादियों के लिए द्वै तु सनकादय अरहंती 2-2 अंजलि से इनको तर्पण करना है। और आप यहाँ 7 बार सरल विधि के अनुसार सनकस्त्रव्यताम 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 इस प्रकार आप कही करके तर्पण कर सकते हैं। अब दक्षिणाभिमुखम होकर के दिव्य पितृ तर्पण करेंगे। यहाँ अवश्य होकर के बाएं घुटने को जमीन पर मोड़ा और जनेऊ को भी पलटना है। जब आप दिव्य मनुष्यों का तर्पण कर रहे होते हैं उत्तराभिमुखम होकर के, तब जनेऊ को गले में डाल लेना है, अथवा ना हो जनेऊ तो गमछा गले में डाल लेना है। यहाँ जनेऊ को पलटना है। अवश्य होकर के बायां घुटना जमीन पर मोड़े और अर्घ पात्र में थोड़े से काले तिल डालना है, क्योंकि पित्रान भक्त्या तिल ही कृष्ण ही, पितरों के लिए काले तिल विशेष प्रिय हैं। अरहंती पितरस्त्रीण, यहाँ 3-3 मंजलि देवताओं को 1 अंजलि, दिव्य मनुष्यों को 2 अंजलि और दिव्य पितरों को हमें 3-3 मंजलि से तर्पण करना है। जल और अग्रभाग लेकर के तर्पण करेंगे। तर्पण में पहले 7 बार तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः बोलेंगे। उसके अनंतर 14 बार यमों का तर्पण करना। 14 बार यम आदि का हम तर्पण करें 3-3 मंजलि से, यानी हमको 42 बार तर्प्यतांग पहना है, जल छोड़ना है। उसके उपरांत आगच्छन्तु मे वितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम, देवताओं का आवाहन, हमारे पितरों का हम आवाहन करें। पितरों का आवाहन करके उनको अमुक गोत्रस्य अस्मत् पिता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा। पहले पिता का नाम, पहले अपना गोत्र, पिता का नाम और शर्मा वर्मा आदि कहना है। 3 बार तर्पण करना है। दूसरी बार अस्मत् गोत्र का नाम लेकर के अस्मत् पितामह दादाजी का नाम लेना है, शर्मा वर्मा जो भी है। और फिर उसके बाद पिता पितामह फिर पितामह, 3 गोत्रों का तर्पण। ऐसे ही माता पितामही फिर पितामही, ऐसे हमें तर्पण करना है। सभी से निवेदन है कि सभी जो पितृ तर्पण की श्रेणी में आ रहे हों उन्हें अवश्य में सोहई से तर्पण करना है। जय श्री राधे, जय श्री